हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर पार्टियां जो है वो बहुत तैयारी में लगी हुई है। लेकिन साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो उम्मीदवार है उनके बीच भी जो है एक होड़ लगा हुआ है, एक कंपटीशन सा बना हुआ है। एक हर कोई इस चाहत में है, इस लगन में है कि हमारी तैयारी सबसे ज़्यादा हो और पार्टी की तरफ से टिकट जो है हमें ही मिले। और इस होड़ में कई जगह पर रास्ता बिल्कुल क्लियर है कुछ उम्मीदवारों के लिए, तो कहीं पर जो है वो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि ये सारी चीज़ें एक सियासत का एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। लेकिन बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि AIMIM के वो विधानसभा जहाँ पर जो कुछ उम्मीदवारों के लिए रास्ता बड़ा क्लियर है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग और लगभग उनको टिकट मिलना कन्फर्म है, जबकि कुछ विधानसभा पर ऐसे है जहाँ पर दो दो तीन तीन चार चार उम्मीदवार जो है आपस में लगे हुए हैं शायद, और सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपना बेस्ट दे सकें ताकि रिटर्न में हमें बदले में जो है एक MIM की तरफ से MIM के लिए खिदमत करने का एक मौका मिले और टिकट के रूप में वो जो समरा है, वो जो फल है वो मिले। आइए बात करते हैं वो कौन कौन सा विधानसभा है और कौन कौन सा विधानसभा क्लियर है जहाँ का उम्मीदवार लगभग तय है, और कौन कौन सा विधानसभा पर जो है वो थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद यही है कि इन्हीं दावेदारों में से ही किसी एक को टिकट दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठाकुरगंज से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठाकुरगंज से ही डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी को बाहर का रास्ता दिखाना, ये भी कहीं ना कहीं टिकट को लेकर ही एक बहुत बड़ा इशू था, मसला था, और उसी को लेकर ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जो है जो कि एक कुछ दिनों पहले एक प्रबल दावेदार समझा जाता था डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी को कि टिकट मिलना इनको तय है। हालांकि इस चीज़ को उन्होंने अस्वीकार भी किया था डॉक्टर तारा ने कि जब मुझे MIM के अंदर जोड़ा गया अख्तर उल ईमान साहब के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि आप जुड़िए, आपको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन वो फिलहाल अभी खाली है और उसके बदले में किसको मिलेगा, तो ठाकुरगंज की स्टार्ट करते हैं। ठाकुरगंज में जो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी है उनका बाहर निकलना, उनको पार्टी से बाहर निकालना, ये शायद ज़ैनुल आबिदीन साहब के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया होगा और क्लियर हो गया इनके लिए। और अब जो ये है ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये एक बेहतर जो कैंडिडेट है, एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवारों में शामिल हो गया है और टिकट मिलना लगभग इनको भी तय है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अमूर विधानसभा से। अमूर विधानसभा भी एक मजबूत विधानसभा में आता है जहां पर AIM का दबदबा जो है, वर्चस्व जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दो नाम ऐसे हैं जो कि दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल जो है वो होड़ लगा हुआ है कि टिकट दोनों में से किसे दिया जाए। ये तो खैर सर्वे के बाद ही पता चलेगा, ये बाद में ही डिसाइड होगा। लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलेगा, ये बात भी लगभग तय है। दोनों ही होनहार है, दोनों ही शिद्दत के साथ काम भी कर रहे हैं और दोनों ही हर उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें या जो सिर्फ फ़ायदा उठाया दूसरे या अपोजिशन के लोगों ने। उनमें से पहला नाम है डॉक्टर अबू सयाम। डॉक्टर अबू सयाम की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल, डे बाई डे लोगों के बीच में जाकर, बाढ़ को इशू बनाकर और भी बहुत सारी चीज़ें जो सही माने में जेन्युइन इश्यूज़ है उनको दिखा रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए आपको आपके साथ किस तरह क्या है। दूसरा जो नाम है बाबर आजम, ये हालांकि पहले RJD से भी इनको टिकट मिला था और RJD से ही बाद में ये MIM ज्वाइन किया, और दोनों ही अब बाबर आजम का भी नाम जो काफ़ी पहले से ही लिया जा रहा है कि MIM की तरफ से इनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन दोनों ऐसे नाम हैं कि अगर इन दोनों में से, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टिकट किसी को भी मिले अगर MIM से सही माने में खिदमत के लिए जुड़ा है, लोगों के लिए जुड़ा है, तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है टिकट किसे मिले। लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें एक हिस्सा है सियासत का, पॉलिटिक्स का, तो इसके ऊपर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। दूसरा नाम वही बाबर आजम का है और डॉक्टर अबू सयाम या बाबर आजम, इन दोनों में से ही किसी एक को टिकट मिलना लगभग तय है। अब इन दोनों में से किसे मिलता है, जिसे भी मिले वो शायद ये दोनों ही खुश, किसी तरह का कोई इनको नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, और लेकिन इन दोनों में से ही किसी एक को टिकट मिलेगा अमूर विधानसभा से। इसके अलावा बात करते हैं ठाकुरगंज से। तो ठाकुरगंज से मैंने जैसे कि कहा कि ज़ैनुल आबिदीन के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। कोचा धमन की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही होनहार पॉलिटिशियन जो है वो, उनको टिकट मिलना लगभग तय और कन्फर्म है, डॉक्टर इजहार असफ़ी साहब। और ये बहुत ही इनके दामाद भी कई बार जो है वो जीते हुए आए हैं, तो यानी कि पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा पहुँच है, बहुत
ज़्यादा इनको समझ है इस चीज़ का। और शायद ये जो भी ये हालांकि कांग्रेस से पहले ताल्लुक़ रखते थे, कांग्रेस में थे, उसके बाद इनका कहना है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, प्रभावित हुआ हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और उसी के ज़रिए NRC और CA को लेकर ही इनका पार्टी से रुझान बना MIM की तरफ से, और इन्होंने MIM ज्वाइन किया। तो कुल मिलाकर बहुत ही होनहार है और उम्मीद यही है कि इनको ही टिकट मिलेगा, ये बात बिल्कुल कन्फर्म और तय है। बात करते हैं कस्बा विधानसभा की, तो कंचन देवी जो कि पहले कांग्रेस में थी और बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करती थी कांग्रेस की जीत में, पिछले बार की जीत में, लेकिन इस बार जो है वो अभी चंद दिनों पहले ही MIM ज्वाइन किया है कांग्रेस को छोड़कर। तो कस्बा विधानसभा से इनकी दावेदारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हालांकि कुछ अड़चनें आ रही है, ये तो आते रहेंगे जब तक चीज़ें हो नहीं जाती है। तो कुल मिलाकर कंचन देवी का जो टिकट मिलना ये भी लगभग बहुत ज़्यादा जो है तय और कन्फर्म माना जा रहा है। बात करते हैं बैसी से, तो बैसी विधानसभा की दो नाम ऐसे हैं जहां पर शायद लोग पसंद भी कर रहे हैं दोनों ही नामों को। अब ये देखते हैं दोनों में से किनको फाइनल डिसीजन या फाइनल टिकट मिलता है। एक शाहनवाज है, दूसरा रुकनुद्दीन जो पिछले बार निर्दलीय से चुनाव लड़े थे, और रुकनुद्दीन का नाम एक रुझान जो है MIM की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। उम्मीद यही है कि इन दोनों में से ही किसी एक को टिकट मिलेगा, जिससे भी मिले उनके सराहों पर होगा, लोग उनको पसंद करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इन दोनों में से किसी एक को मिलने वाला है। बात करते हैं जोकीहाट विधानसभा से, तो यहाँ पर भी दो नाम निकल कर आते हैं, जहाँ पर जिन दोनों के बीच में जो है वो थोड़ा सा अभी क्लियर होना बाकी है। एक बहुत बड़ी दावेदार के रूप में पेश करने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुंवर चतुर्वेदी साहब, एक उनको बहुत बड़ा दावेदार माना जा रहा है यहाँ से। हालांकि इनके कम्पिटिशन में गुलशन आरा जी, वो जो पहले बीजेपी में थी और कुछ दिनों पहले ही, कुछ हफ्तों पे, कुछ महीनों पहले ही वो बीजेपी छोड़कर जो है MIM ज्वाइन की है, तो एक उनका भी कंपटीशन में बने रहना है। डॉक्टर यानी कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, उनका भी एक नाम है कि इन दोनों में से ही किसी एक को, लेकिन ज़्यादातर अगर माने, लोगों की रुझान माने, लोगों की चाहत माने, तो वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुंवर चतुर्वेदी के साथ है। जनता उसे पसंद करती है, जनता उसे प्यार भी करती है और चाहती भी है कि वही मैदान के अंदर आए। अब देखते हैं दोनों में से किसको मिलता है, तो बात की बात है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग अररिया की, तो अररिया में जो राशिद अनवर साहब एक प्रबल दावेदार है, और उम्मीद यही है कि उसमें कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, उससे ही टिकट मिलेगा। इसके आसपास कोई चांस इनके अलावा किसी और को शायद ना भी दे, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मेहनत और हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये MIM के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा और भी कुछ जगहों पर कुछ नाम हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो समझ में आती चली जाएंगी क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि जनता या लोगों की अगर बात की जाए, तो लोगों के अंदर, स्पेशली सीमांचल के अंदर, जो खौफ पैदा हुआ था NRC और CAO को लेकर, उसका एडवांटेज जो है MIM को मिलने का पूरा चांसेस है, क्योंकि समझ चुका है जनता कि अगर हम लोग किसी और को, MIM के अलावा किसी और को सपोर्ट करते हैं, तो NRC और CA जैसा ही मसला हमारे साथ होता रहेगा। लेकिन अकेले एक ऐसे पार्टी AIMIM है जहाँ पर हमारी आवाज़ उठाने वाला, हमारे लिए बात करने वाला और हमें समझने वाला वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो हमें लेकर चलती है। तो उम्मीद यही आने वाले वक्त में लोग MIM को पसंद भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, हक भी बनता है, जेन्युइन भी है। अब ये देखना होगा कि जीत किसे मिलती है, कितने सीटों पर मिलती है, किसका सरकार बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।